हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम देखेंगे कॉस्ट पॉस्टुलेट। कॉस्ट के जो पॉस्टुलेट दिए किसने थे? सबसे पहले रॉबर्ट पॉस्टुलेट। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यह आपको सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं और बहुत बार मिलेगा ही मिलेगा। या तो सैम में मिलेगा, और सैम में भी बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, या फिर वाइवा में मिल जाएगा, या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ही मिल जाएगा। तो ये रिपीट होगा ही होगा, कहीं ना कहीं एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट के मेनली 4 पॉस्टुलेट थे। ठीक है, और एक एडिशनल वो बाद में आया था, तो आपको 4 तो याद रखने ही रखने हैं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, अब दिए क्या थे? उससे पहले दिए किस लिए थे? तो कॉस्ट के पोस्टुलेट ये थे कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कब बोलेंगे कि यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करा, मतलब पॉजिटिव एजेंट कब बोलेंगे? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पॉजिटिव एजेंट कब बोलेंगे? उसके लिए हमें कॉस्ट के पोस्टुलेट दिए थे। कॉस्ट ने पोस्टुलेट दिए थे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज कॉजिंग पॉजिटिव एजेंट कब बोलेंगे, इसके लिए हमें कॉस्ट के पोस्टुलेट कॉस्ट ने दिए थे। चलिए देखते हैं पहला पोस्टुलेट। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म should be constantly associated with disease या फिर लेशन ऑफ डिजीज। इसका मतलब क्या है? एक ये कोई डिजीज हो रखी है, समझ लो स्किन की बीमारी हो रखी है या कुछ भी हो रखा है। ठीक है, तो उसके लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, पर्टिकुलरली एक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये वाला, समझ लो ये एक्स बैक्टीरिया। ये इस डिजीज, जब तक ये बॉडी में डिजीज हो रखी है, लेशन हो रखा है, ये गुमड़ा हो रखा है या छाला हो रखा है, ठीक है, तो तब तक वो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंटली इस डिजीज के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। मतलब ये डिजीज हो रखी है, इसका हमेशा जब तक ये डिजीज बॉडी में है तब तक ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बॉडी में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऐसा बना हो कि ये डिजीज है पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। ठीक है, ये नहीं हो सकता, तो तब बोलेंगे इसको कॉजेटिव एजेंट, पहला पॉइंट। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुड बी कॉन्स्टेंटली एसोसिएटेड विद डिजीज या लेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इट इज पॉसिबल to isolate microorganism in pure culture। इसका मतलब क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। मतलब ये जो डिजीज हो रखी है, इसका जो लेशन है, तो मतलब ये अल्सर हो रखा है या ये लेशन है, इसके अंदर से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकालें और प्योर कल्चर बाहर लेबोरेटरी कंडीशंस में इसको आइसोलेट कर सकें। इसके अंदर लैब के अंदर ही समझ लो कोई भी अगार है, चॉकलेट अगार, मकाओं के अगार या कुछ और, उसके अंदर अपन न्यूट्रिशन अगार या किसी में भी अपन इसको आइसोलेट करके ग्रो कर सके। ठीक है, तो इट इज़ पॉसिबल टू आइसोलेट मतलब निकालना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्योर कल्चर। प्योर मतलब लैब के कल्चर्स में। ठीक है, फ्रॉम द लेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट शुड कॉज सेम लेशन या डिजीज इन लैब एनिमल। इसका मतलब क्या है? इट शुड कॉज सेम डिजीज रिलेशन इन लैब एनिमल। मतलब जब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने एक लेबोरेटरी एनिमल से, मतलब माउस के अंदर, माउस के अंदर अपन ने इनोकुलेट किया, मतलब डाला, तो माउस के अंदर भी सेम बीमारी होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर है ना, समझ लो इस स्किन के ऊपर आपके अल्सर्स कर दिए आपकी स्किन पे, तो हमने उस स्किन से निकाला और एक माउस के अंदर डाला, तो माउस की स्किन, माउस के या फिर लैब कोई भी दूसरा लैब एनिमल की स्किन पे भी वही सेम अल्सर करना चाहिए। जैसे ही माउस हो गया, मंकी हो गया, किसी भी लैब एनिमल की स्किन पे भी वो अल्सर करना चाहिए, सेम अल्सर या सेम लेशन। तो इट शुड कॉज सेम लेशन या डिजीज इन लैब एनिमल।
फोर्थ पॉइंट ये है, इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट the organism from lab animal disease। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि इट इज पॉसिबल टू रीआइसोलेट मतलब कहाँ से रीआइसोलेट करना है ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। लैब एनिमल के अंदर जब वो डिजीज कर चुका है उस डिजीज में से रीआइसोलेट करना है। ऐसा मतलब माउस है, ठीक है, ये माउस है, माउस के अंदर है ना इसने अल्सर कर दिए, तो इस अल्सर में से वापस अपन कुछ ऑर्गेनिज्म को रीआइसोलेट करना है। इसका मतलब ये हुआ इट शुड बी पॉसिबल टू रीआइसोलेट क्या करना है, उस ऑर्गेनिज्म को लैब एनिमल के अंदर से रीआइसोलेट कर सकते हैं उसके अंदर से, तभी उसको एक बोला जाएगा कि ये कॉस्ट पॉस्टुलेट फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब जो एडिशनल आया था, फिफ्थ एडिशनल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एडिशनल ये याद करो तो आपकी मर्जी, ना करो तो आपकी मर्जी, ठीक है। ये एडिशनल है, ये बाद में आया था। हाँ, इसके अंदर क्या एंटीबॉडी होती है ना अपने अंदर, एंटीबॉडी अगेंस्ट कॉजेटिव organism should be demonstrated in patient serum, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो एंटीबॉडी बन रही है ना एक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो आपकी एंटीबॉडी बन रही है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वही एंटीबॉडी अगेंस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन पेशेंट सीरम। पेशेंट का जब सीरम अपन चेक करेंगे तो उसके अंदर एंटीबॉडी हमें दिखनी चाहिए। ये एडिशनल पॉइंट है, आप लर्न करो आपकी मर्जी, ना करो आपकी मर्जी, बट मैं बता देता हूँ कि एंटीबॉडी अगेंस्ट पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म शुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन पेशेंट सीरम। ये सब ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन मतलब जो इसको फॉलो ना करते हैं। तो सबसे बड़ा एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, पहला माइकोबैक्टीरियम लेप्री, और एक और है ट्रेपोनिमा पैलिडियम। सबसे पहले ये करते क्या, माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या करता है, लेप्रोसी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आगे आप पढ़ोगे भी स्किन डिजीज में। ट्रेपोनिमा पैलिडियम क्या करता है, सिफिलिस, ये आप पढ़ोगे यूटीआईज में, ठीक है। अब ये दोनों कैसे फॉलो नहीं करते कि इनको है ना कैन नॉट बी ग्रो इन विट्रो, इनको बाहर आर्टिफिशियल मीडिया में इन विट्रो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मीडिया में इसको बाहर मतलब प्योर कल्चर में आप इसको ग्रो नहीं कर सकते, इन विट्रो ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। आप एनिमल में तो कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटल एनिमल में तो आप डाल सकते हो, पर इन विट्रो इसको ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेकंड कॉस्ट पोस्टुलेट था ना, जो ये प्योर कल्चर में बाहर निकाल के आप आइसोलेट कर सकते हो, वो नहीं कर सकते, ठीक है। एक और है एक्सेप्शन, निजेरिया, गोनोरी। ये क्या है, इसको एनिमल में कोई नहीं ग्रो कर सकते, एनिमल में ग्रो नहीं कर सकते। मतलब जो लैब एनिमल था ना, लैब एनिमल जो थर्ड पॉइंट था कि आप इसको लैब एनिमल में डिजीज करवा सकते हो, तो वो नहीं कर सकते। लैब एनिमल वाला एक पॉइंट कॉन्ट्राइंडिकेट करता है। तो ये एक्सेप्शंस थी कॉस्ट पोस्टुलेट की। इसी के साथ पूरा कॉस्ट पोस्टुलेट दैट इज फोर पोस्टुलेट प्लस 1 एडिशनल पोस्टुलेट कंप्लीट हुए, और इसके साथ इसकी एक्सेप्शन भी हमने आपको कंप्लीट कर ली। एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट पोस्टुलेट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर, जिससे बहुत सारे बच्चों की और की भी हेल्प हो सके, इसलिए शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।